और बड़ी खबर को रुख करेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद, सीआईआई के सदस्यों और उद्योग जगत के लोगों से सीधा संवाद, कोरोना वायरस की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर चर्चा, अर्थव्यवस्था के रिवाइवल और व्यापार की दशा में सुधार को लेकर विचार विमर्श हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त ही मिल रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद हुआ है। सीआईआई के सदस्यों और उद्योग जगत के लोगों से संवाद किया गया। कोरोना वायरस की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर चर्चा हुई है। अर्थव्यवस्था के रिवाइवल और व्यापार की दशा में सुधार को लेकर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि पूरे देश भर में लॉकडाउन है और ऐसे में अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। तो इसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया है। सीआईआई के सदस्यों और उद्योग जगत के लोगों से सीधा संवाद किया है। कोरोना वायरस की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर क्या हालात हैं उन पर चर्चा हुई है। अर्थव्यवस्था के रिवाइवल और व्यापार की दशा में सुधार को लेकर भी विचार विमर्श हुए हैं, ताकि इससे कहीं ना कहीं बचा जा सके। तो एक तरफ जहां जिम्मेदारी है सरकार की कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवानी है, तो दूसरी तरफ ये भी जिम्मेदारी सरकार की है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में अर्थव्यवस्था के रिवाइवल और व्यापार की दशा कैसी है, उसमें सुधार कैसे आए, इसको लेकर विचार विमर्श किया जाए। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद हुआ सीआईआई के सदस्यों और उद्योग जगत के लोगों के साथ। कोरोना वायरस की क्या परिस्थिति है, कैसे हालात हैं प्रदेश में, इन सभी चीजों पर चर्चा हुई। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था दोबारा से कैसे पटरी पर आए, व्यापार की दशा कैसी है, उसमें सुधार कैसे हो, इन सभी बातों को लेकर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो संवाद भी करते रहते हैं, साथ ही साथ लोगों को भी वो जागरूक करते रहते हैं। मंगलौर सब्जी मंडी में बढ़ती भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग की शिकायतों के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। वहीं मंडी समिति के अध्यक्ष और पुलिस अधिकारियों के बीच हुई एक बैठक में निर्णय लिया गया है कि बाहर से सब्जी या फ्रूट खरीदने वालों की एंट्री नहीं होगी और विक्रेता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति मंडी में प्रवेश नहीं कर सकेगा। मंगलौर कोतवाली के इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया है कि सुबह 6 बजे के बाद मंडी परिसर में कोई भी वाहन प्रवेश नहीं कर पाएगा। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं सभी दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर 3 विक्रेताओं के खिलाफ डिस्टेंसिंग का पालन न करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। लॉकडाउन को लेकर रुड़की में प्रशासन बहुत ज्यादा अलर्ट और सख्त दिखाई दे रहा है। मंडी समिति और पुलिस प्रशासन के बीच बैठक हुई है। बाहर से आने वालों की मंडी में एंट्री नहीं होगी और जो भी लोग बाहर जाकर इस तरह की पालन नहीं कर रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो मंडी समिति और पुलिस प्रशासन के बीच बैठक हुई है। बैठक में फैसला लिया गया है कि बाहर से आने वालों की मंडी में एंट्री नहीं होगी। जो भी सामान की आवश्यकता है वो उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन जारी है, वहीं शादी की भी रस्में अदा की जा रही हैं। ऐसी एक खबर जसपुर से सामने आई है, जहां यूपी के बिजनौर का रहने वाला एक परिवार उत्तराखंड के बॉर्डर धर्म चौकी पर आकर शादी की रस्में पूरी कर रहा है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन किया गया। शादी की रस्मों को पहले ही निर्धारित किया हुआ था, लेकिन देश में हुए लॉकडाउन का पालन करते हुए इन दोनों परिवारों ने बड़े ही सम्मानजनक तरीके से शादी की रस्म को अदा किया और दूल्हा दुल्हन को अपना आशीर्वाद दिया है। तो लॉकडाउन के दौरान शादी समारोह हुआ, सादगी के साथ बंधन में बंधे दूल्हा दुल्हन। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया। आप देख सकते हैं बहुत ही कम लोग, इक्का दुक्का लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जो मास्क हैं वो भी यहाँ पहने हुए हैं दूल्हा दुल्हन ने। उसके बाद बड़े ही साधारण तरीके से शादी हुई है।
और केदारनाथ धाम पहुंची पंचमुखी उत्सव डोली। पहली बार समय से पहले बाबा के धाम पहुंची है डोली। केदारनाथ धाम में बिजली पानी के साथ अस्थायी संचार की व्यवस्था बहाल। कल खुलने हैं केदारनाथ मंदिर के कपाट। भारी बर्फबारी के चलते काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, लगातार भारी बर्फबारी केदारनाथ में देखने को मिल रही है और केदारनाथ धाम पंचमुखी उत्सव डोली पहुंच चुकी है। पहली बार समय से पहले बाबा के धाम ये डोली पहुंची है। केदारनाथ धाम में बिजली पानी के साथ अस्थायी संचार की व्यवस्था बहाल कर दी गई है। कल केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे, वहां पर पंचमुखी जो ये मूर्ति है इसकी स्थापना दोबारा से वहां पर रखी जाएगी और पूरे विधि विधान के साथ। लेकिन इस बार वक्त से पहले ही जो डोली है वो पहुंच चुकी है, क्योंकि कोई भी श्रद्धालु जो है वो पहुंच नहीं पाया है लॉकडाउन की वजह से। ऐसे में कुछ लोग ही जो है वो डोली को लेकर यहां पहुंचे हैं और पहली बार ऐसा हुआ कि समय से पहले जो केदारनाथ में पंचमुखी डोली है वो पहुंच गई है। हालांकि कई तरह की जो व्यवस्था है वो बहाल नहीं थी, लेकिन जिस तरह से कल कपाट खुलेंगे केदारनाथ के, उसके बाद कई तरह की व्यवस्था जो है वो बहाल करवा दी जाएंगी, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो। वहीं लगातार बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से काफी परेशानी भी हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। तो कल केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलेंगे, वहां पर इस मूर्ति की वापस स्थापना होगी और उसके बाद पूरे विधि विधान से यहां पर पूजा अर्चना की जाएगी। लॉकडाउन के बीच निर्मल नगर पालिका जोशीमठ के पर्यावरण मित्र कोरोना योद्धा साफ सफाई में युद्ध स्तर पर जुटे हैं। पूरे नगर को सैनिटाइज और छिड़काव करने के बाद पालिका के पर्यावरण मित्रों ने नगर के सभी आने जाने वाले रास्तों, नालों, पैदल मार्गों की साफ सफाई का बीड़ा उठाया है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए अपर बाजार से पैदल औली मार्ग को पूरी तरह साफ और स्वच्छ कर दिया गया। जोशीमठ को महामारी से बचाने के लिए प्रतिदिन दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, साथ ही साथ स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जोशीमठ में लगातार पूरे इलाके को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। वहीं जितने भी मार्ग हैं, जितने भी रास्ते हैं, नालियां हैं, उन सभी की साफ सफाई करवाई जा रही है, उन्हें स्वच्छ बनाया जा रहा है। तो जोशीमठ में कोरोना योद्धा साफ सफाई का विशेष ध्यान दे रहे हैं। जगह जगह पर जितनी भी गंदगी थी वो पूरी तरह से साफ कर दी है, सैनिटाइजिंग की जा रही है। जितनी भी नालियां हैं, जितने भी रास्ते हैं, जो मुख्य मार्ग हैं, वो भी पूरी तरीके से साफ कराए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये पूरे इलाके को स्वच्छ कर दिया गया है ताकि ये जो बीमारी है जो लगातार फैलती जा रही है, ये संक्रमण यहाँ ना फैले। देश भर में कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते दूसरे चरण के लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर उस वक्त विवाह का साक्षी बना जब उत्तराखंड की युवती और उत्तर प्रदेश के युवक का कोरोना वायरस के चलते सीमा पर बनाए गए बॉर्डर पर विवाह बंधन में बंधे। दरअसल काशीपुर के गांव बरखेड़ा पांडे की रहने वाली नेहा का विवाह पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मुड़ापाड़े के निवासी विक्रम सिंह के साथ तय हुआ था। विवाह की तिथि अक्षय तृतीया की तय हुई थी। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर आवाजाही प्रतिबंधित है, ऐसे विवाह को लेकर दिक्कत आ रही थी। आखिरकार दुल्हा विक्रम अपने 5 परिजनों के साथ बॉर्डर पर पहुंचा, तो वहीं नेहा भी 5 परिजनों के साथ बॉर्डर पर पहुंची। मौसम खराब होने के कारण बॉर्डर पर एक दुकान को खुलवाकर शादी की रस्में अदा करवाई गई। जो लड़का पक्ष है इसमें वो मुड़ा पांडे का रहने वाला था और लड़की जो थी बरखेड़ा पांडे की थी और शादी के लिए इन्होंने बताया हमें, लेकिन पता करने पे ये पाया गया कि लड़की पे शादी की परमिशन नहीं थी। तो हमारे द्वारा दोनों पक्षों से ये सहमति इस पे जताई गई कि ये बॉर्डर पे आ जाएं और बॉर्डर पे ही हमने एक कमरा जो है वहाँ पर खुलवा दिया और वहाँ पर ही लड़की के फेरे करवा के और दूल्हे के साथ विदा किया। तो काशीपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लॉकडाउन के बीच शादी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी अनोखी शादी है। लॉकडाउन 2 में बॉर्डर्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है और ऐसे में
जो लड़की है वो उत्तराखंड की रहने वाली थी और लड़का उत्तर प्रदेश का। तो बॉर्डर पे दोनों अपने अपने परिजनों के साथ पहुंचे और वहां पर पूरे रीति रिवाज के साथ उनकी शादी करवाई गई। तो ऐसी तस्वीरें देश भर से सामने आ रही है, जहां पर लॉकडाउन के बीच भी कई लोग शादी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में वो लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं और कुछ लोगों के साथ ही ये लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी पुलिस की मौजूदगी में शादी हुई है और दोनों ही पक्ष की तरफ से कुछ लोग ही इस शादी में शामिल हुए हैं। काशीपुर पुलिस ने व्यक्ति की तहरीर पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि काशीपुर के उलीखा निवासी सनाउर रहमान ने काशीपुर कोतवाली में अपने मोहल्ले के मोहम्मद जुनैद के खिलाफ तहरीर दी और कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ने तहरीर के माध्यम से पुलिस को बताया कि मोहम्मद जुनैद द्वारा पीड़ित से 50,000 रुपए की मांग की गई और ना देने पर उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। काशीपुर का यह पूरा मामला है, जहां पर युवक से 50,000 की रंगदारी मांगी गई। पीड़ित ने थाने पहुंचकर तहरीर दी है। मामले की जांच में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। तो काशीपुर का यह पूरा मामला है, जहां पर एक युवक ने 50,000 की रंगदारी मांगने के आरोप में दूसरे युवक के खिलाफ तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो काशीपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक युवक ने 50,000 की रंगदारी मांगी है दूसरे युवक से और साथ ही साथ जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसके बाद युवक ने इस पूरे मामले की शिकायत जो है वो थाने में दर्ज कराई है कि किस तरह से फ़ोन पर रंगदारी मांगी गई है और ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। जिसके बाद पूरे मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है एफआईआर दर्ज करके। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। काशीपुर कोतवाली में एक रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभी इसमें जांच चल रही है। जांच के बाद इसमें हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। कुमाऊं में हुई बारिश से गेहूं, आम और लीची की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद किसान नेता ने राज्य सरकार से किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। लॉकडाउन के चलते किसान के गेहूं की फसल खेत में ही बर्बाद हो गई है। तो जिले में हुई मूसलाधार बारिश ने गेहूं की फसल के साथ साथ आम, लीची की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं लगातार किसानों के मुआवजे की मांग भी की जा रही है। तो रुद्रपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बेमौसम बारिश ने किसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। जो किसानों की पकी पकाई फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिसके बाद किसानों के जो चेहरे हैं वो पूरी तरह से मायूस नज़र आ रहे हैं। ऐसे में लगातार मुआवजे की मांग की जा रही है और सिर्फ गेहूं ही नहीं, कुछ किसान तो ऐसे हैं जिनके आम और लीची की फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और काफ़ी नुकसान यहाँ किसानों को हुआ है। जहाँ दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से जो गेहूँ की कटाई थी वो काफ़ी लेट शुरू हुई। ऐसे में अब मौसम की मार झेल रहे किसान काफ़ी परेशान हैं और राहत की गुहार लगा रहे हैं सरकार से। आपको बता दें कि पूरे उत्तराखंड में लगातार 2 से 3 दिन में बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गेहूं की फसल जो है उनकी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। नुकसान हुआ। क्षेत्र में कम से कम 20-25% गेहूँ बाकी है जो कटाई नहीं हो पाई। आज बहुत ज़बरदस्त बारिश होने से खेतों में पानी भर गया है। सीड क्वालिटी में फ़र्क पड़ गया है। रेट में कम से कम 200 रुपये कुंटल का फ़र्क पड़ जाएगा। किसानों को काफ़ी मार झेलनी पड़ेगी। माननीय विधायक जी से निवेदन है कि अपने माध्यम से मुख्यमंत्री से बातचीत करके कोई किसानों के लिए राहत के लिए